हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने हम देख चुका है कि आज हम लोग डेल्टा कॉप के बारे में बात करेंगे। तो डेल्टा कॉप के सबसे पहले हम लोग इसका जल्दी से फंडामेंटल देख लेते हैं और उसके लिए मैंने चार्ट खोल करके रखा हुआ है। तो इसका हम लोग सबसे पहले इसका फेयर प्राइस हम लोग देख लेते हैं, ये प्राइस इसका कॉस्टली चल रहा है या फिर चीपर चल रहा है। इसके लिए हम लोग मैंने आपको बता चुका है बहुत बार कि अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पी रेशियो का, जो कि क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो है। जो उससे हम लोग को क्या होता है, फेयर प्राइस हमको पता करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 35.2 मल्टीप्लाई, ये अर्निंग पर रेशियो देखिए 5.73 है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.73। ये क्या आ रहा है कि 101 के आसपास आ रहा है। तो 101 और अभी किसका कितना चल रहा है, 210 चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ 210 चल रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली चल रहा है, लेकिन ये आसपास ही चल रहा है, तो इतना चलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अर्निंग क्या चल रहा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी या प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे ये क्वार्टरली हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये क्वार्टरली हम लोग देखिए, यहाँ से क्वार्टरली आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ दिसंबर का है, मार्च का है, ये हर एक 3 महीना में शो किया जाता है। तो ये कंपनी के द्वारा। तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं। नेट प्रॉफिट क्या हो रहा था कि प्रीवियस ईयर ये क्या चल रहा था, लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस ईयर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी प्रॉफिट कर रही है। ये कंपनी अच्छा करी है और इसके लिए इसका क्या हो रहा था, चार्ट में भी हमें ये शो हो रहा था कि इसका प्राइस क्या हो रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ये ईयरली बेसिस पे हमको दिखाया गया है कि ये नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर का, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का है, ये 2020 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर क्या था, लॉस मेकिंग कंपनी था। और उसके बाद फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या हो रहा, प्रॉफिट को अपना इंक्रीज करा। और ये टिल टाइम अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 154 करोड़ का ये क्या हो चुका है, ये कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट शो कर चुका है। तो कंपनी अभी यहाँ से दिखाई दे रही है कि अभी थोड़ा कंपनी ठीक से काम कर रही है और ये प्रॉफिट थोड़ा जनरेट कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, प्रमोटर का क्या है। तो शेयर होल्डर में देख लेते हैं, ये प्रोमोटर का हिस्सा है। तो प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, अपना नेट टू नेट अपना बनाए हुए हैं। और एफआईआई का देख रहे हैं कि इस क्वार्टरली में क्या हो रहा है कि इसका ये अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं 1%। ये छोटा मोटा नहीं है फिगर, ये 1% बहुत बड़ा फिगर होता है। और उसके बाद फिर डीआई भी देख रहे हैं कि ये डीआई भी अप्रॉक्स 3% के आसपास ये क्या हो सका, अपना स्टेक को बढ़ाए हुए है। तो कंपनी अभी थोड़ा सा परफॉर्म थोड़ा ठीक कर सकती है, जैसा कि हमें फंडामेंटल से पता चल रहा है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका चार्ट क्या हमें बताता है। तो डेल्टा कॉर्प के बारे में हम लोग इसका चार्ट को ओपन कर लेते हैं। और टेक्निकल हमें ये चार्ट से ही पता चलता है, टेक्निकल इसी को बोलते हैं, ताकि हम लोग चार्ट को रीड कर सकें। और मैं इसलिए इसको इतना थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी इसको क्या हो सके, धीरे धीरे सीख सकें। तो हम लोग सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं कि इसका मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको भी दिखाई देगा। ये इसका क्या था, मेन सपोर्ट था बना हुआ, जो कि आपको भी शो कर रहा होगा कि प्रीवियस टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। मैं अभी इसको जरा फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रीवियस टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेकर के इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर निकल गया, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये वापस आया, और उसके बाद फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर इंक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ कि मेजरली रिट्रेस नहीं किया, और ये वापस थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर निकलता जा रहा था। जैसे देखिए, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, और यहाँ होल्ड करके उसके बाद फिर यहाँ ऊपर निकल गया। उसके बाद फिर ये वापस से नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये डाउनफॉल को दिखा रहा है, जो कि अभी मार्केट भी डाउनफॉल में अभी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये भी थोड़ा सा अभी डाउनफॉल को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस करने के मूड में दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, तो इसका मेजरली सपोर्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोग देखिए, ये क्या है, इसको ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाने का, ऊपर चला जा चुका था। यहाँ से ये मेन मेजरली ये क्या था, यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर निकल गया और एक अच्छा सा अप ट्रेंड शो किया। और उसके बाद फिर यहाँ होल्ड किया, और इस एरिया को होल्ड करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, ये देखिए यहाँ ये ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे होल्ड करने के बाद इसको फिर से वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर ये वापस से डाउनफॉल हो चुका है, और बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ मेजरली सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे अब ये स्टेक को होल्ड नहीं कर पा रहा, और ये क्या हो रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो ये मेजरली कहाँ तक आ सकता है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 185 के आसपास ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 180 का हम
सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका पोजीशन इसमें है और अभी इसका स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं तो यहाँ से निकालना सही रहेगा। और वापस से इसमें एंट्री कब ले सकते हैं, जब ये रेड कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इसके अपर साइड को क्रॉस करने के बाद इसका अपर साइड इसका बन रहा है 220 के आसपास। तो 222 के ऊपर जब कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद ही यहाँ पर जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर रिवर्स भी कर सकता है, तो यहाँ पर जब ये 222 का प्राइस दिखा है तो 222 के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज कर दे ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर यहाँ फ्रेश पोजीशन बनाया जा सकता है। और नहीं तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे या तो हो सके ये फर्स्ट सपोर्ट है इसका दिखाई दे रहा है और ये सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस को मूव वापस से रिवर्स करने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसमें पोजीशन तो नहीं बनाया जा सकता। यहाँ जब ये सपोर्ट लेने के बाद जब ये रिवर्स करेगा तो मैं आपको समय रहते ये क्या इन्फॉर्म कर दूंगा या कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली कैंडल पे हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे जैसा कि हम लोग वो अभी वीकली देख रहे थे, आपको पता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से क्या हो डाउनफॉल में ये कन्वर्ट कर चुका है। ये मेजर कैंडल बना हुआ था, ये ब्रेकआउट कैंडल था, इसको ये होल्ड कर देना चाहिए था, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर ये क्या हुआ, इसके लोअर टाइम को ब्रेक करने के बाद नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया और ये 209 पे भी क्लोज दे चुका है। तो सबसे पहला ये राउंड लेवल 200 का आता है और उसके बाद फिर ये मेजर सपोर्ट तो यहीं दिखाई दे रहा है 185 के आसपास में। तो 185 में अगर ये होल्ड कर लेता है तो ठीक है, और अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है फिर इसका सेकंड सपोर्ट 170 के आसपास दिखाई दे रहा है और यहाँ से फिर ये प्राइस मूव करने का चांस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद ही आप सोचिएगा। और मुझे जो टेक्निकल जितना अभी दिखाई दे रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर मुझे अगर इसमें कोई और चांसेस दिखाई देगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।